Welcome student. I am Manoj Kumar Swarnakar and I am a physics educator from Vidya Tutorial. Especially in Vidya coaching classes, we teach for IIT JEE and NEET. Today we learn about something vector and scalar, which is very important for student of 11th and 12th, especially for JEE NEET and JEE and NEET student. Today we learn about the vector quantities, vector and scalar. What is vector and what is scalar? हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, पर हम यूज नहीं कर पाते कि उसको हम एक्सप्लेन कैसे करते. तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, that is those physical quantities which have magnitude, direction or as well as added can be the triangle rule of addition. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमारा फोर्स और डायरेक्शन और उसको हम एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के साथ भी जोड़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक फोर्स, तो फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट कैन बी एडेड एज ए फोर्स. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो हमें पता है कि 10 न्यूटन क्या है और किधर लग रहा, तो हम उसे वेक्टर कहेंगे. इसके अलावा हमारा डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज होता है. कुछ हमारे यहाँ पर दिए हुए जैसे फोर्स का, अगर डिस्प्लेसमेंट बात करें, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि हमारा कोई बॉडी का, कोई पार्टिकल का डिस्प्लेस्ड हो रहा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो उसका डिस्टेंस और उसका डायरेक्शन दोनों को बताता है, तो वो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. इसके अलावा भी अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें, तो स्केलर क्वांटिटी में हमें पता नहीं चलता, वी डोंट नो अबाउट द डायरेक्शन, ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड. तो डिस्टेंस में, जैसे डिस्टेंस अगर लिखते हैं, तो डिस्टेंस में सिर्फ हमारा एक ही चीज बात होता है कि मैग्नीट्यूड पता चलता है कि वो हमारा कितना दूर गया हुआ है या कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया. तो ऐसे में हम इसको स्केलर क्वांटिटी करें. यहाँ पर कुछ दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड. तो इन सब में आप नोटिस करेंगे कि 3 मीटर पर सेकेंड में एक एरो दिया हुआ और उस एरो के साथ 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इट हैज ए डायरेक्शन. द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. 1 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली अगर हम इसको कंपेयर करें इस लेंथ से इस लेंथ का, तो ये 1 मीटर दिया हुआ, इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. इवन इसका जो डायरेक्शन आप देखेंगे इस डायरेक्शन में और ये कुछ इस डायरेक्शन में, तो दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस है. अगर नीचे वाले को देखते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, तो इसमें क्या है कि 2 मीटर पर सेकेंड, इसका ये जो आगे दिया हुआ 2.5, तो ये इसका मैग्नीट्यूड को बताता है. अगर हम आगे चलते हैं कि अगर वेक्टर के बारे में बात कर लें, स्केलर में हमारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, खास करके जैसे जिसका डायरेक्शन ना पता रहे, फॉर एग्जांपल मास, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें हमारे रहेंगे स्केलर में. तो अगर हम कुछ और चीज़ें बात करेंगे कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो वेक्टर के बारे में और बातें होंगी कि जैसे इक्वल वेक्टर है और अनइक्वल वेक्टर है. तो अगर हम इक्वल वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर के बारे में समझते हैं कि अगर हम समझते हैं इस बारे को कि अगर इक्वल वेक्टर्स दैट इज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल्स इफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल. फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी पॉइंट ए से लेके गया बी तक, ए टू बी गया, और एक बॉडी गया सी टू डी, दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में है, ए टू बी का डायरेक्शन और सी टू डी. इवन इनका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड वो भी बराबर. तो ऐसे में इन दोनों वेक्टर को हम वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर इक्वल. ये दोनों अलग अलग वेक्टर है, ए बी एंड सी डी, लेकिन दोनों का लेंथ देखेंगे, दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट बराबर है. तो ऐसे में वेक्टर हम कह सकते हैं. एक और चीज़ यहाँ पर समझना है कि अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते, वेक्टर को कैसे समझेंगे, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर देखते हैं
तो सिंपल सी बात है कि उस वेक्टर को हम लिखते हैं जिस काम के बारे में बात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ए बी के बारे में बात करें, ए बी एक वेक्टर है, तो ए बी तो लिखेंगे ही, प्लस उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि ए बी लिखेंगे और उसके बगल में कोई एक यूनिट वेक्टर लगा देते कि ये हमारा जो आई कैप है ये हमारा यूनिट वेक्टर है। इस तरह से हम वेक्टर को बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर अगर बराबर है तो उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर बराबर ना हो तो उस टाइम में अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। अनइक्वल वेक्टर्स उस टाइम बोलेंगे जब दो वेक्टर इक्वल टू नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि अगर हम स्पेशली बोले खास करके एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ टू वेक्टर्स, देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर्स बी वेक्टर, और उन सब दोनों को जब ऐड करते हैं ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो एडिशन वेक्टर ये सिंपल एल्जेब्रा नहीं है, वेक्टर एल्जेब्रा बोलते हैं इन्हें। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो अगर थीटा, टू वेक्टर्स दे हैव देयर मैग्नीट्यूड ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो इन्हें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से पढ़ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो उसे हम बोल सकते हैं दैट इज आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसे कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर जब बताते हैं हम किसी को वेक्टर के बारे में, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी बताना रिजल्टेंट का, और उसका डायरेक्शन को भी बताना कि शुरू में किस तरह डायरेक्शन था, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो ए और बी का अगर रिजल्टेंट पता करना है तो हमें ए का जो फर्स्ट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। तो ऐसे केस में हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक बहुत बेसिक तरीका है कि एक हम काम करते हैं कि इसी फिगर का हम एक रिजल्टेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रिजल्टेंट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ए हॉरिजॉन्टल में हमारा ए है, ए वेक्टर, और इसके साथ एक इंक्लाइन में बी वेक्टर है, और यहाँ पर अगर नोटिस किया जाए तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा। हमें अगर रिजल्टेंट निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, तो हम सीधे इनको मिलाते थे। तो एक मिनट के लिए मान लेते ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये हमारा सी पॉइंट है। तो ये जो रिजल्टेंट हमारा मिल रहा है सीधे ए से बी, दैट इज कि अगर किसी को हम बोले कि फाइनली पहुंचना है ए से सी तक, तो हमारे ए से बी और बी टू सी ना जाके हम उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट गो थ्रू द सी। तो इस समय हमारा ये रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस टाइम हम नोटिस करेंगे, अगर मान लेते हैं हमारा ये एंगल थीटा बनाया हुआ, ये वेक्टर बी है, तो एक कंपोनेंट जो होगा इसके अकॉर्डिंग कि अगर ये बी है तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम बोलेंगे बी साइन थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस बी वेक्टर का, इसको बोलेंगे बी कॉस थीटा। अगर हम पाइथागोरस लॉ लगाते हैं कि इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे कि पाइथागोरस लगाते हैं तो हमें क्या मिलता, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा डी है, तो पाइथागोरस में क्या होगा कि अगर ए सी निकालना तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड में रूट अंडर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ए डी इक्वल टू क्या है, ए डी इक्वल टू अगर हम बात करेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस डी सी को हम लिखेंगे बी साइन थीटा। अगर बी साइन थीटा लिख दें इसका भी होल स्क्वायर। अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलेगा इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और साथ में यहाँ पर हमें मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर सारी चीज़ों को ध्यान में देख के देखेंगे
तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर ध्यान देने वाली बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके बनाता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. We can see that the resultant of the magnitude, रिजल्टेंट वेक्टर, जब दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हमारा हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना, क्योंकि हमें जब बताना होता है कि किसी वेक्टर का हमको बताना है कि वो वेक्टर है, तो हमें दो चीज़ें बताए। वी हैव टू टेल अबाउट टू थिंग्स, दैट इज द डायरेक्शन and the magnitude. We only find here the magnitude of the resultant vector. So for the direction we can be learn that is the direction with the a vector, the direction of the resultant vector, here is resultant vector is r vector, and the direction of resultant vector, let make sure that the resultant of r vector with a vector is alpha, then we have to find the value of alpha for this case. Okay, the next slide we in the next slide we have to find the direction of the resultant vector with a vector. Let us consider in again this is alpha and a vector, that is b cos theta, b sin theta, this is AC, A, B and C, this point is D, and this is theta. So for that theta, for the angle alpha, we can write that tan alpha equal to the perpendicular component by the horizontal component, that is perpendicular by the base. So here the perpendicular is b sin theta and the horizontal component, and that the horizontal length is a plus b cos theta. So alpha equal to tan inverse b sin theta by a plus b cos theta. So we can say that the magnitude of the resultant vector when two vectors are added, a vector and b vector, the resultant magnitude of resultant is r vector equal to root under a square plus b square plus 2ab cos theta, and the direction of AC or r vector is tan alpha with the a vector tan inverse b sin theta by a plus b cos theta. For this अब हम इस पे एक छोटे से न्यूमेरिकल को करेंगे, बहुत ही आसान सा, और वो है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वी हैव टू नोट दैट दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Resultant is root under a square plus b square plus 2ab cos theta, and the angle alpha with a vector of resultant is tan inverse b sin theta by a plus b cos theta. Now let us consider a numerical, very easy numerical for there. For example, let us consider the question is two vectors having equal magnitude a and makes an angle theta with each other. Find the magnitude and direction of the resultant. That is, यहाँ पर दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए वेक्टर दिया और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ए थीटा. तो हमें क्या करना है कि फाइंड द magnitude and direction of the result, that is the direction as well as the magnitude of the resultant vector. For example, let us consider there are two vectors a and b.
both are equal magnitude. That is A vector equal to magnitude n equal to B vector, and the angle between A vector and B vector is theta. Then according to the formula, the resultant magnitude of resultant, that is R vector, magnitude of R vector equal to root under A square plus B square plus 2AB cos theta. Here A and B are both are equal, A vector and B vector are both equal, therefore we can write A square plus 2A square cos theta and 2A square plus 2A square cos theta. We can also write R vector, magnitude of R vector equal to root under 2A square common, as we can take common 2A square, 1 plus 1 plus so R magnitude of R vector equal to 2A square 1 plus cos theta, and cos theta can be written as 2A square into 2 cos square theta by 2. So 2 and 2 4. So when we take out root, so 2A cos theta by 2. That is the magnitude of R vector is 2A cos theta by 2. That is the magnitude, but not sufficient. We have to find the direction of the net resultant net vector or the resultant vector. For this, for the direction, we can move the next slide. Let us consider A vector and B vector. Now write, for example, there is A vector, also there is A vector, and the angle between both the vector is theta. If we learn, we have take the resultant vector makes, that is R vector makes an angle alpha. R vector makes an angle alpha with A vector. So we can write according to the formula tan alpha equal to B sin theta, as we learned before, B sin theta by A plus B cos theta. Therefore, according to this, A vector and B vector both are equal, so we can write A sin theta by A plus A cos theta. So by common, A sin theta divided by A common with common 1 plus cos theta, A and cancel out, and sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and 1 plus cos theta is written as 2 cos square theta by 2. So finally 2 to cancel, and 1 cos square theta is cancel out with the cos theta. So final answer is tan alpha equal to sin theta by 2 divided by cos theta by 2. So tan alpha equal to tan theta by 2. Therefore alpha equal to theta by 2. Hence the resultant vector R vector makes alpha equal to theta by 2 with the A vector. That is the clear thing, and we know about the resultant vector is R vector, and the direction of the resultant vector with the A vector is theta by 2. Okay.